विचार 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा कि रंग को राजा बना दे और अमीर को फुटपाती भिखारी। दोस्तों, विचार ही वह पावर है जो हमारे जीवन को अचानक ही चमका देती है। विचारों की यह शक्ति जिस सिद्धांत पर काम करती है वो है आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दुखी, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, स्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। दोस्तों, आप खुद सोचे, चुंबक लोहे के सिवाय और किसी को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? क्या चुंबक तांबा, पीतल, रबड़, कांच आदि को आकर्षित करती है? नहीं, क्योंकि चुंबक और लोहे की फ्रीक्वेंसी एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार इंसान के विचारों की फ्रीक्वेंसी और चाहे गए सपनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो इंसान द्वारा चाही गई सभी चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। दोस्तों, आकर्षण के सिद्धांत के छोटे मोटे उदाहरण हम अनजाने में रोज देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। याद कीजिए, आप काफी दिनों से अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से फोन पर बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन कारणवश कॉल नहीं लग पा रहे हैं और अचानक ही दूसरे दिन उसी रिश्तेदार का फोन आपके पास आ जाता है। दोस्तों, आपको कोई गाना याद आ गया, आप सुबह से उसी गाने को गुनगुना जा रहे हैं। शाम को जब एफएम शुरू करते हैं तो वही गाना बज रहा होता है। आप अपने लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं और आपकी बर्थडे या अन्य ओकेशन पर वही चीज आपको गिफ्ट में मिल जाती है। आप अपने किसी पुराने फ्रेंड को याद कर रहे हैं जिससे आपका अब कांटेक्ट नहीं है और कुछ ही दिनों में वो आपको फेसबुक पर मिल जाता है। आप परीक्षा में 80% लक्ष्य को मानकर पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट में आपके उतने ही प्रतिशत बन जाते हैं। यह सब घटनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुई। दोस्तों, हमने खुश होकर एक्साइटली उस चीज के बारे में हर पल सोचा, उसके मिलने की उम्मीद बनाई रखी और कुछ ही दिनों में वह हमारे सामने आ गई। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि हम मनचाही चीज इस सिद्धांत के द्वारा कैसे और कितने समय में पा सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी सेवा में सदा से खड़ा है। वह संसार को आपके अकॉर्डिंग चेंज कभी कर सकता है, बस आपको आदेश देने से शुरुआत करनी होती है। मुख्यतः आकर्षण का सिद्धांत मांगने और विश्वास करने पर आधारित है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया निम्न है। दोस्तों, पहली बात करें तो इच्छा बताएं। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताएं। उसे कहें कि मुझे यह चाहिए, जैसे कि प्रमोशन, पैसा, गाड़ी, अच्छी बीवी या परीक्षा में सफलता। कुछ भी, यह आप पर निर्भर है। जो भी चाहते हैं दिल खोलकर बता दे। दोस्तों, दूसरा, विश्वास करें। आपने जो भी चाहा है उस पर विश्वास करें कि वह आपको जरूर मिलेगा। मन में एक पल भी शंका नहीं आनी चाहिए। आपको हर पल विश्वास से लबरेज रहना है। बी कॉन्फिडेंट। आपके विचार आपकी मनचाही चीज को तभी आकर्षित कर पाएंगे जब आप उस पर पूर्ण रूप से बिलीव करेंगे। मतलब कि आपके बोलने, उठने, चलने, व्यवहार सब में वह विश्वास झलकना चाहिए कि आपने जो मांगा है वह आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। रात को सोने के समय, दिन में आराम के वक्त उस चीज को पाने के सपने देखे और खुशी से महसूस करे कि जैसे वह आपको मिल गई है। दोस्तों, आपने ब्रह्मांड से मांगा कि मुझे कार चाहिए। आपके व्यवहार या विश्वास में तो कहीं यह बात दिख ही नहीं रही कि आपको कार चाहिए, तो ब्रह्मांड इसे एक बोगस एंट्री मानकर इस इच्छा को रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए यह चाहिए कि आप अपने मन में मनचाही कार के डिजाइन के विचार लाएं, कार का कलर सोचे, कार आने के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे यह सोचे और भी बहुत कुछ जो आप खुशी खुशी इमेजिन कर सकते हैं। मेरे लिए इसने हर पल काम किया। मैंने जब 12वीं में 90% बनाने चाहे तो मैंने दृढ़ विश्वास से 90% बना लिए। मैंने जब जॉब की इच्छा जताई तो 3 महीने के भीतर मेरी नौकरी लग गई। मैंने अपने आप को सक्सेसफुल बनने का ड्रीम देखा है तो इस दिशा में भी कम समय में काफी आगे बढ़ गया हूँ। मेरी सिर्फ यही कहना है कि सिद्धांत काम करता है। दोस्तों, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ठीक उसी सटीक से यह नियम भी काम करता है।
दोस्तों तीसरा, काम करते जाए। आपने आकर्षण के नियम के तहत ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है और आप बैठे बैठे या सोते सोते उसके सपने देख रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह नियम काम करेगा? दोस्तों नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप द्वारा चाही गई चीज आपकी ओर खींची हुई आती है, लेकिन साथ में आपको भी उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाने होते हैं। दोस्तों आपने ब्रह्मांड से कह दिया कि मैं वर्ल्ड का बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहता हूं, लेकिन आप कभी क्रिकेट खेलने जाओगे ही नहीं, तो क्या दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बन पाओगे? दोस्तों मैंने सक्सेसफुल यूट्यूबर एंड राइटर बनने का सपना देखा है। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो क्या यह हकीकत हो जाएगा? एग्जाम में टॉप करने का सपना देखा और पढ़े ही नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे। दोस्तों इसलिए आपने जो भी इमेजिन किया है उसे पाने की दिशा में अपनी तरफ से भी कोशिश करते जाइए। साथ ही साथ अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में यह विचार भी जमाते जाइए कि आपकी मनचाही चीज आपकी ओर खींची चली आ रही है। ब्रह्मांड जब आपको तन और मन से उस चीज के प्रति व्याकुल दिखेगा तो स्वयं उसे भी आपकी मनचाही चीज देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दोस्तों मेरे बताए गए ये 3 स्टेज आप लगन, हॉनेस्टली और विश्वास के साथ करते जा रहे हैं तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही कहना है कि देर सवेर आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि कितने समय में? दोस्तों यह आप पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, यह आप पर ही निर्भर है कि कितने समय में आप अपनी मनचाही चीज पा लेंगे। जब आप आकर्षण के सिद्धांत को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं तो उस पर फौरन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक आपके विचार उस मनचाही चीज को पाने की स्थिति में नहीं आ जाते तब तक वह आपको नहीं मिलती। दोस्तों ब्रह्मांड आपकी इच्छा, उसे पाने की आपकी ललक, आपके विचारों, इमेजिनेशन एंड ड्रीम की फ्रीक्वेंसी आदि को देखकर यह तय करता है कि आपकी मनचाही चीज आपको कब मिलनी है। आप अपने विचारों में शक्ति पैदा करके 3 साल से लेकर 3 मिनट तक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। दोस्तों आकर्षण का नियम आधुनिक देन नहीं है, यह वर्षों से चला आ रहा है। हमारे कई पूर्वज इसकी ताकत को जानते और पहचानते ही नहीं बल्कि अपनाते भी थे। आकर्षण के नियम और कल्पना के हकीकत बनने के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। इस संबंध में श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बन जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करना है और आप अपने जीवन में कैसे सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।